वो सिर्फ हैंड रेज करें। तो नवल किशोर जी का हैंड रेज मुझे दिख रहा है, लक्ष्मण जी का हैंड रेज दिख रहा है, दिलीप जी का हैंड रेज दिख रहा है। यानी आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, और आपको मौका मिल रहा है स्वस्थ होने का इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, जो वास्तविक रियलिटी है, मुझे लगता है हमें गर्व होना चाहिए कि हमें लगता है हम स्वस्थ हैं या हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जो रियलिटी है हमारे देश में, आप सब जानते हैं कि सिर्फ 8-9 बीमारियों से करोड़ों लोग पीड़ित हैं। यानी वो स्वस्थ नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं बीमारियों से। आज हमें सबको बीमारियों से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है। जिन साथियों ने अभी हैंड रेज किया कि मैं स्वस्थ हूं, आई एम श्योर वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर चुके होंगे, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कर चुके होंगे, और श्योरली वो या तो शुरू से ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। दोस्तों, अभी हमें मौका मिल रहा है, जिन्होंने हैंड रेज नहीं भी किया था, आप सबको मौका मिल रहा है स्वस्थ होने का, खुद को प्रूव करने का कि मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। और सारी सपोर्ट सिस्टम, जिस तरह टीसी सर अक्सर कहते हैं कि ईश्वर द्वारा जितनी भी शक्तियां हो सकती हैं वो सब हमें मिली हुई हैं स्वस्थ रहने की। तो हम सब अभी फोकस कर सकते हैं अपनी सेहत पर। हम सेहत का सितारा बन सकते हैं। कौन कौन सेहत का सितारा बनना चाहता है, जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताइए कि मैं सेहत का सितारा बनना चाहता हूँ। जल्दी से मैं हैंड रेज सबके देखना चाहती हूँ। कौन कौन सेहत का सितारा बनना चाहता है? अरविंद जी का हैंड रेज मुझे दिख रहा है, पीएल साहनी जी का, सिया राम जी का, दिलीप जी का और शैलेंद्र जी का, सबका हैंड रेज दिख रहा है। यानी आप सब सेहत का सितारा बनना चाहते हैं, मैं गलत नहीं हूं। एवरीबडी वांट्स कि वो सेहत का सितारा बने। तो आरसीएम में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेहत का सितारा बनने की। मैं आपको अगर स्पष्ट शब्दों में बताऊं सेहत का सितारा क्या है, मेरी नजरों में सेहत के सितारे सबसे बड़े अचीवर्स हैं, जो अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते नहीं, जो ज्ञान नहीं दे रहे, जो दिखा रहे हैं। सेहत के सितारे बनना मतलब अपनी हेल्थ से, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से, अपने रिजल्ट से दूसरों को इंस्पायर करना। और ऐसे व्यक्ति को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसका काम ऑटो मोड पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की सेहत उसके लिए बोल रही होगी, उसका खुद का स्वास्थ्य उसके लिए बोल रहा होगा, उसका ये रिकॉग्निशन, सेहत के सितारे बनना, वो उसके लिए बोल रहा होगा। तो आप सबने हैंड रेज किया, 100% आप सबने हैंड रेज किया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब एटलीस्ट आपको अपना गोल क्लियर है कि मुझे सेहत का सितारा बनना है। इस चीज की मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। अब दोस्तों, सेहत का सितारा बनना कैसे है, ये रेगुलर गुरुकुल में आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। मैं जब भी आती हूँ, मैं बार बार आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अपने लाइफस्टाइल का चार्ज, अपने लाइफस्टाइल का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। स्वस्थ खाना खाइए और हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छी नींद लीजिए, पानी पे फोकस कीजिए, रूटीन चेकअप्स करवाइए। अभी जब से सेहत का सितारा की अनाउंसमेंट हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एटलीस्ट हमने ब्लड वर्क करवाना शुरू किया, बायोमार्कर स्टडी करना शुरू किया, हमने अपनी ब्लड टेस्ट करवाई। बहुत सारी डेफिशिएंसीज सामने दिखी कई ब्लड टेस्ट में, कई रिपोर्ट्स में, जो मेरे पास मेरी टीम ने मुझे भेजी। और हमारे एक्सपर्ट्स ने उन सबको जब चेक किया तो समझ में आया D3 की विटामिन डेफिशिएंसी लोगों में है, B12 की डेफिशिएंसी है, जो आगे जाकर आपकी सेहत को नुकसान कर सकती है। तो इट्स गुड कि हम सतर्क हो रहे हैं, हम रूटीन चेकअप्स करवा रहे हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कोई भी साथी आगे आकर बता सकते हैं। कोई ऐसे साथी हैं यहाँ पर जो पहले बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे, उनको लगता था मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, शायद मैं तो फील्ड में इतना चल फिर लेता हूँ, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, मेरे शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब से उन्होंने गुरुकुल में आना शुरू किया है, उन्होंने एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या का अटूट हिस्सा बना लिया है।
कौन ऐसे साथी हैं जो पहले नहीं करते थे एक्सरसाइज, लेकिन अब उन्होंने गुरुकुल में आने के बाद, नॉलेज लेने के बाद, सीखने के बाद एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है? कोई साथी अगर इफ्तिकार जी हम किसी को ले सकें जो नवल कहना जी, चाहते हैं, बताना चाहते हैं जी। नवल कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले नियमितता नहीं थी, गुरुकुल में आने के बाद नियमितता हो गई है और फिटनेस भी महसूस कर रहा हूँ कि 61 इयर्स में भी अपने आप को हम 50 के आसपास ले जाते हैं और बॉडी स्कैनिंग भी किए हैं तो 52 इयर्स उसमें भी दिखाता है और सारी फिटनेस और 2 बार ब्लड चेकअप हो चुका है, फिटनेस की तरफ जा रहे हैं और आज फिर वापस मैंने पैथोलॉजिस्ट को बुलाया है कि एक बार फिर, क्योंकि हमें फोन आया था न्यूट्रीचार्ज से सविता मैडम का, वो कहने लगे कि सर आपका 90 डेज हो गया है, कितना अंतर आया है वो रिपोर्टिंग करके मुझको मैसेज करिए। वेरी थैंक गुड। यू। और कोई साथी जो बताना चाहते हैं कि पहले वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे, अब उन्होंने गुरुकुल में आने के बाद रेगुलर शुरू कर दिया? एक और वॉलंटियर को हम लेंगे। पीएल सहानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं ऐसे सर्विस में था कि मुझे फील्ड में ही दिन भर रहना, ज्यादातर पैदल चलना पड़ता था, सर्वे करना पड़ता था, तो हमें लगता था दिन भर मैं इतना चल लेता हूँ कि मुझे अब एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा फैट इतना बढ़ गया, मेरा कमर इतनी ज्यादा हो गई कि मुझे